नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मौजूद हो आप मेरे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। जिले में पंचायत चुनाव को लेकर आखिरी लिस्ट मंगलवार की सुबह जारी हो गई। प्रत्याशियों के पास 4 से 8 मार्च तक आपत्ति दर्ज कराने का समय है। इसके बाद 17 मार्च को आखिरी लिस्ट जारी की जाएगी। प्रधान ग्राम पंचायत सदस्य के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्य का आरक्षण जारी होने से कई प्रत्याशियों का गणित डमडा गया है। बात करें जनपद आगरा की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत धनौली की, तो यहाँ पहली बार ओबीसी में आरक्षण के चलते सीट आई है। आप अपना परिचय दीजिए। मैं राजू प्रधान प्रतिनिधि धनौली। अच्छा, एक लंबे समय से आप लोग प्रधानी करते चले आ रहे हैं धनौली। इस बार बताया जाता है कि आज़ादी के बाद पहली बार बीसी में सीट आई है, तो किस प्रकार की तैयारी थी आपकी? नहीं, हमारा तो ये है कि सब समाज को मौका मिलना चाहिए। अच्छी बात है जब सरकार ने जो आदेश किया है, ठीक है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी मंशा ये है कि हमने जो सामंजस्य इस गांव में भाईचारे का बना रखा है, वो सामंजस्य खराब ना हो। आज तक इस गांव का चाहे कोई त्यौहार हो, ईद हो, होली हो, दिवाली हो या कोई चुनाव हो, विधानसभा, लोकसभा, ग्राम पंचायत, आज तक किसी चुनाव में इस गांव का भाईचारा खराब नहीं हुआ। मैं जो भी प्रतिनिधि चुन के आए इस गांव से, मैं यही उम्मीद करूंगा कि वो आदमी, वो इंसान, वो प्रधान इस गांव के भाईचारे को सर्वोपरि रखे। यहाँ सब जातियां हैं, सब धर्म के लोग रहते हैं, तो भाईचारा मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी और यही मैं चाहता हूँ। आरक्षण की जैसे ही सूची जारी हुई, आपके समर्थक आपके चारों ओर दिखाई दे रहे हैं और बताया जाता है कि समर्थकों में मायूसी है। कैसा, आप इनको कैसे समझाएंगे, क्या कहना है आपका? मायूसी तो बहुत है। अब ये है कि जो भी है समाज, जो सरकार का आदेश है उसे पालन हम सबको करना है और इस समाज का सबका यही है, जो भी अच्छा आदमी देख के जो फैसला करेगी वहाँ सब लोग उसे सपोर्ट करेंगे। बताया जा रहा है, कार्यकर्ता बता रहे थे कि आपकी तैयारी बड़ी जोर शोर से चल रही थी, परंतु सारी धरी की धरी रह गई। ऐसे में आप अपने कार्यकर्ताओं को किस प्रकार? अब ये तो आप भी जानते हैं, जो चीज़ आज हमारी है नहीं, हम उस पर क्या दावा करें, लेकिन इनके मान सम्मान के लिए हम जैसे खड़े रहे हैं। आदमी को काम करने के लिए पद की आवश्यकता नहीं होती है, वो बगैर पद के भी कार्य कर सकता है। ये आपको हम पूरे 5 वर्ष में दिखा के बता देंगे। अगर मौका मिलता इस बार भी, तो आप किस प्रकार की, कौन कौन से मुद्दे रहते हैं आपको चुनाव में? यहाँ सबसे बड़ी समस्या पानी के निकासी की है, जो बहुत विकराल रूप से सारे शहर का पानी लाके हमारी इस पंचायत में छोड़ दिया गया है। 14 वर्ष से साला नाला अधूरा पड़ा है, जो आज तक अपने गंतव्य स्थान के लिए नहीं पहुँच पाया। पूरे नगर निगम का पानी लाके इस पंचायत में डाल दिया गया है, जो पूरे गाँव की गलियों में, रास्ताओं पर भरा पड़ा है। गांव की स्थिति जल निकासी की सबसे बड़ी विकट समस्या है इस गांव में। इसके लिए आपने किस प्रकार के प्रयास किए थे? हमने धरना प्रदर्शन किया है, ज्ञापन के माध्यम से भी उच्च अधिकारियों को अवगत कराया है, शासन को भी चिट्ठी लिखी है, लेकिन आज तक कोई सार्थक पहल नहीं हो सकी है। क्या लग रहा है, आने वाला प्रधान इन समस्याओं को समाधान करा पाएगा? हम तो यही उम्मीद करेंगे कि साहब वो इससे भी आगे बढ़ के कुछ कार्य करें, जिस लड़ाई वो भी 4 कदम आगे लेके जाए, हमें बड़ी खुशी होगी। आज जो आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रूप सिंह खैर है और मैं ग्राम धनौली का निवासी हूँ। रूप सिंह जी, जिस प्रकार यहाँ एक भीड़ दिखाई दे रही है, क्या मामला है? सारे लोग उदास हैं क्योंकि स्टार्टिंग से जो प्रधानी की सीट चली आ रही है, कभी जनरल, कभी एससी जनरल, और हमारे गांव के अंदर एक 30-35 वर्षों से प्रधान चले आ रहे हैं, राजू प्रधान जी, सूखा प्रधान जी, और उनकी मम्मी भी रही हैं। तो लोगों को इनसे बहुत बड़ी उम्मीद थी क्योंकि इन्होंने गांव का विकास बहुत अच्छा कराया है और ये तो किसी से छिपा नहीं है। एक बार पेपर में भी आया था, इन्होंने 10 करोड़ से ऊपर का मतलब विकास कराया और हमारे सर्व समाज के लोग इनके विकास से सभी लोग बहुत खुशी थे और सबकी उम्मीद लगी हुई थी कि ये सीट या तो एससी की हो या फिर जनरल की हो, जिससे कि इनको दोबारा मौका मिले, और सभी लोग इसी उम्मीद के साथ बैठे हुए थे। लेकिन जो सीट बीसी की आ गई, लेकिन ये सरकार के नियम है, संविधान का नियम है, उसको हम लोग नकार नहीं सकते हैं। संविधान का पालन करना है
और हमें खुशी है हमारे बीसी भाइयों को भी मौका मिले, वो भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, सब समाज को एक माहौल में बांध कर रखे और सबके साथ कंधा से कंधा मिला के आगे विकास कार्य कराए, यही हम उम्मीद उनसे रखते हैं। नंदराम, कहाँ के रहने वाले हो? तनौली के। आज ये प्रधान जी के यहाँ किस प्रकार का माहौल है? आज प्रधान जी यहाँ हमारे बड़ी तस्वीर पहले से चली आ रही, आज हमारा दुख पैदा हुआ है कि समाज एक जुट हो गए। आज सरकार ने अलग अलग कर दिए हैं। अच्छा, जो आरक्षण आज बीसी में सीट आई है, तो अब किस प्रकार का प्रत्याशी चुनना पसंद करेंगे? ऐसा प्रत्याशी चुनना चाहिए, सब समाज है जो हमारे हित में जो काम करे। क्या नाम है बाबू जी आपका? रामदयाल। आज जिस प्रकार जो आरक्षण की सूची जारी हुई है, तो आप जो किस प्रकार के प्रत्याशी को चुनना पसंद करेंगे? हम तो उस प्रत्याशी को चुनना करेंगे जो सर्व समाज का विकास करे और सबके दुख दंड में काम आए। बताया जा रहा है कि वर्तमान प्रधान एक लंबे समय से यहाँ धनौली में प्रधानी करते चले आ रहे हैं। इस बार सीट बीसी ओबीसी में चली गई है, तो कैसा माहौल है गांव के अंदर? यहाँ पे बहुत बेचैनी हो रही है। माहौल ऐसा है कि मतलब लोग ये तरह हो रहे हैं कि इसका ओबीसी का प्रधान होने के बाद में जनता के साथ क्या होगा। हैं, हम इन लोगों को जो दलितों को खास तौर से ये भोगना पड़ेगा कि यहाँ प्रधान के पास किसी काम के लिए जाएंगे तो वो ये कहेंगे अरे मैंने आ गया, यहाँ है नहीं प्रधान, या मतलब वहाँ थाने चले जाओ, वही चले जाओ, ऐसा काम होगा। अगर इस बार मौका मिलता तो क्या वर्तमान प्रधान को आप सपोर्ट करते? बिल्कुल, पूरी तरह से। तो कैसा अब कार्यकर्ताओं में कैसा माहौल है? कार्यकर्ताओं में भी यही माहौल है कि जो अच्छा काम करने वाला प्रधान है। मायूसी है क्या? बहुत ज्यादा मायूसी है। पंचायत चुनाव का आगाज हो चुका है। पंचायत चुनाव को लेकर हर ब्लॉक में, जनपद आगरा के हर ब्लॉक में सूची चस्पा कर दी गई है। आरक्षण की सूची चस्पा होते ही कहीं खुशी तो कहीं गम दिखाई दे रहा है। काफ़ी समय से लोग प्रधानी की और जिला पंचायत की तैयारी करते हुए नजर आ रहे थे, परंतु आरक्षण में आ जाने के कारण उनके मंसूबों पर पानी फिर गया। हम बात करते हैं आगरा जनपद की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत धनौली की। धनौली में आज़ादी के बाद से अब की बार पहली बार ओबीसी में सीट आई है, जहां वर्तमान प्रधान सहित अन्य प्रत्याशियों के घर पर मायूसी दिखाई दी। उनके समर्थकों में भी काफ़ी मायूसी थी। बताया जा रहा है कि इस बार भी वह प्रधानी की तैयारी कर रहे थे। वर्तमान प्रधान ने बताया है कि वह 25 वर्ष से लगातार प्रधानी करते चले आ रहे थे, परंतु इस बार ओबीसी में सीट आने के कारण हमारे कार्यकर्ता सभी मायूस हैं। और उन्होंने ये भी कहा यह संविधान एवं सरकार के द्वारा बनाए हुए नियम है, तो हम सबको इनका पालन करना चाहिए। वहीं आने वाले नए प्रधान का भी स्वागत करना चाहिए। और उन्होंने ये भी बताया कि धनौली की मुख्य समस्या जल भराव की है, जिसको प्रमुखता से लेना ही वर्तमान प्रधान का लक्ष्य होना चाहिए। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि सभी को साथ कर भी चलना चाहिए। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीवी न्यूज़ पर, देखते रहिए आंखों देखा हाल। अपने साथी कन्हैयालाल दुबे के साथ चौप सिंह सक्सेना, आगरा।